तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग भर्ती। तो दैनिक भास्कर ने आज एक खबर छापी है, दो खबरें लेकर के आए वो आप सभी लोगों के लिए। चिकित्सा विभाग में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र वाले बच नहीं पाएंगे, साइन मुहर और डिस्पैच रजिस्टर से किया जाएगा मिलान। पूरी खबर आप लोगों को बताते हैं क्या कुछ जानकारी है। इसके अलावा दोस्तों जो दिव्यांग पीएच कैंडिडेट हैं और खेल कोटे के कैंडिडेट हैं उन पर भी आप लोगों को खास नज़र रखनी होगी, क्योंकि जब परीक्षा नहीं है तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि इस तरीके के जो लोग हैं फर्जी तरीके से वो ज़रूर आने वाले हैं। और ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं दिव्यांग और खेल कोटे की जिसमें हर भर्तियों में बहुत बुरा हाल है, जहां पर लोग फर्जी सर्टिफिकेट्स का यूज करते हैं, नौकरियां भी लग जाती हैं। और इसका कारण होता है भर्ती एजेंसी के द्वारा जांच नहीं किया जाना, सरकार के स्तर पर जांच नहीं किया जाना। और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से खेल कोटे, दिव्यांग कोटे में नौकरी लेने का चलन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले खबर पर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए दैनिक भास्कर की जानकारी, अनुभव प्रमाण पत्र में किसी तरह की गड़बड़ी मिली तो सरकारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र वाले बच नहीं पाएंगे, साइन यानी कि सिग्नेचर, मोहर और डिस्पैच रजिस्टर से जो है मिलान यहाँ पे किया जाएगा। और ये सिफू की तरफ से 8 कैडर्स पर जो तकरीबन 21,000 पदों पर भर्ती की जा रही है उसमें फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र वालों की सरकारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। एनएचएम, सहकारिता विभाग, मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, एड्स कंट्रोल सोसाइटी, आरएनटीपीसी, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष में संविदा, अनुबंध और अस्थायी आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। विभागों के सहायक प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से अभ्यर्थियों के लगाए गए अनुभव प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच के लिए हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर जो मोहर लगी है और डिस्पैच रजिस्टर से मिलान किया जाएगा। और इसके लिए अधिकारियों को बुला लिया गया है 21 अगस्त को सिफू कार्यालय में 10 बजे। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाने वालों की गड़बड़ियां रोकने के लिए चिकित्सा विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रा सिंह के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। फार्मासिस्ट बेरोजगार 10 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे इसमें कहा गया है। और चिकित्सा विभाग का दावा है कि फार्मासिस्ट का दस्तावेज सत्यापन अगले सप्ताह तक कर लिया जाएगा, यानी कि 22 और 23 को वेरिफिकेशन होने सहायक वीडियोग्राफर के। कल जो है फार्मासिस्ट का 21 जुलाई है, अगस्त है, उसमें लिस्ट जो है आ सकता है। और शेष 3 भर्तियों का दस्तावेज सत्यापन है वो भी पूरा कर लिया जाएगा। अब दोस्तों देखिए, एनओ, एएनएम और फार्मा और एलटी, ठीक है, ये 4 लिस्टें बची हैं। अब सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि फार्मासिस्ट की, एलटी की, एएनएम की, ये 3 क्रम हैं, 1, 2 और 3, और ये 4। अब देखिए, अब लिस्ट में ज़्यादा समय बचा नहीं है। अब कुछ भी कहिए कब आएगी, तो डेट तो देखिए एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, लेकिन ये जो लिस्टें आप लोगों की इसी महीने में ताबड़तोड़ तरीके से आने वाली हैं। चारों जो लिस्टें बची हुई हैं फार्मासिस्ट की शायद कल या परसों में सूचना आ जाए आप लोगों के पास। उसके बाद एलटी का आ सकता है, उसके बाद एएनएम का, और उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर का। तो चारों जो लिस्टें बची हुई हैं बहुत तेज़ गति से आने वाली हैं और बहुत जल्द आने वाली हैं। यानी राखियों से पहले आप लोगों को सारी लिस्टों की, जहाँ तक मुझे लगता है, खुशखबरी मिल जाएगी। आप लोग सभी खुश हो जाएंगे राखियों से पहले। ठीक है, अब चिकित्सा विभाग कह रहा है कि भाई हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फार्मासिस्ट का अगले सप्ताह में शुरू कर देंगे। और 2000 लोगों को ये प्रतिदिन क्या करेंगे, वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। तो 2000 लोग वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे तो कितने से लोग हो, क्योंकि रेडियोग्राफर का हो ही जाएगा 2 दिन के अंदर। उसके बाद बचते हैं कौन से, फार्मासिस्ट, उनके टोटल 4500 लोग होंगे, तो उनको 3 दिन उनका मानिए। उसके बाद एलटी के भी 2-3 दिन मान लीजिए। एएनएम बहनों के अगर 2000 एक दिन में बुलाए तो 3 दिन में एएनएम बहनों का निपट जाएगा वेरिफिकेशन। अगर नर्सिंग ऑफिसर के 2000 बुलाते हैं तो 14,000 के हो जाते हैं 7 दिन के अंदर। 13,125 इनको बुलाने हैं तो 7 दिन इसमें लगा लीजिए। तो कुल मिला के विभाग की ये मंशा है कि वो 15 सितंबर तक सारे के सारे जो वेरिफिकेशंस हैं उनको कंप्लीट कर लें। और यहाँ पर जो बताया गया साथ ही उसमें देखिए कितने पद, तो आप सबको पता ही है पदों की संख्या। 30,000 लोगों का वेरिफिकेशन, 30 का अगर 2000 के हिसाब से करें तो 15 दिन तो बचते हैं। और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल
पैरामेडिकल काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल और डेंटल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने वाले जो संस्थान हैं उनसे जारी डिग्री डिप्लोमा की भी जांच यहाँ पे की जाएगी। ये पद हैं, ठीक है। जो आप लोगों का एक भ्रम था सहायक वीडियोग्राफर का, उसमें पद बढ़ के आ गए हैं। पद सभी भर्तियों को बढ़ चुके, हालांकि इन्होंने नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन जो लिस्ट आई हो पदों को बढ़ाने के बाद ही जारी की गई है, ठीक है साथियों। अब बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। यहाँ पर देखिए, इस खबर को देखिए, दिव्यांग कोटे में फर्जीवाड़ा, मुख्य आयुक्त कोर्ट ने केंद्र से 30 दिन में जवाब मांगा। तो पेपर लीक के बाद अब फर्जी कोटे से नौकरी का खेल सामने आया है दिव्यांगजन का। न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन दिल्ली ने केंद्र के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग को नोटिस जारी किया है और इसमें फर्जी सर्टिफिकेट बनाने पर कार्रवाई की मांग की गई थी। और दिव्यांगजन अधिनियम 2016 में भी फर्जी सर्टिफिकेट बनाने पर चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं है। वो तो इन्होंने लिखा है कि भाई क्यों प्रावधान नहीं है, जो कोई दिव्यांग बना देता है सर्टिफिकेट तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में 12 अभ्यर्थियों को फर्जी सर्टिफिकेट पर नियुक्तियां रद्द कर दी गई थी। नौकरी लगने के बाद भी हटा दिया गया था कृषि पर्यवेक्षक में। इसके अलावा पशुधन सहायक भर्ती में भी 40 जो फर्जी लोग मिले थे। और ऐसा चिकित्सा विभाग की भर्तियों में भी होने वाला है। किसमें होने वाला है? मेडिकल डिपार्टमेंट की भर्तियों में भी होने वाला है। जहाँ तक अनुमान है कि लोगों ने अपनी दिव्यांगता, किसी की अगर 10% ही वो दिव्यांग है मान लीजिए, उसने 40 का बनवा लिया पैसे खिला करके, कि साहब बना दो, तुम्हारा क्या जाता है। अब जो दिव्यांग हैं उनका तो मेडिकल होगा, चिकित्सा में क्या होगा? मेडिकल होगा सबसे पहले। और उस मेडिकल में पकड़े जाओगे किसी ने दिव्यांग का सर्टिफिकेट फर्जी बनवाया है तो। रही बात खेल कोटे की, साथियों आप लोगों की नौकरी है, ठीक है, आपने फॉर्म भरे हैं, आप इसमें लगने वाले हो नौकरी, तो सारा कुछ ध्यान है आपको रखना है कि भाई किस तरीके से आपके आसपास पड़ोस में जानकार, रिश्तेदार, दोस्त कोई भी हो, उनको देखना है कि उनके पास खेल कोटा कहाँ से आया। क्योंकि अब तक अगर किसी के पास खेल कोटा नहीं आया, मान लो 2013 की भर्ती उसने देखी, 16 की भी देखी, 18 की भी देखी, और अब वो कह रहा है कि मैं तो भाई बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया, तो उसे देखना है कि वो खिलाड़ी बना कैसे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए, खेल सर्टिफिकेट में 8,000 9,000 रुपये में ना खूब सारे सर्टिफिकेट मिलते हैं, खूब सारे, मतलब किलो के भाव ले लो तुम, 8-9 हज़ार 10,000 रुपये में। कोई ज़्यादा अच्छा होगा तो यहाँ तक भी है कि 5-6 लाख में भी लोगों ने सर्टिफिकेट हासिल किए हैं, ठीक है साथियों। तो ये पूरी पिक्चर है, आप लोगों को ज़रूर शिकायत करनी चाहिए। और ये चिकित्सा विभाग की तरफ से जो निर्णय लिया गया है उससे कितने फर्जी सामने आती है तो वक्त बताएगा। शाम को एक वीडियो सहायक रेडियोग्राफर भर्ती के लिए लेकर के आएंगे, उसमें बताएंगे जो बच्चों ने बताया है कुछ, और कुछ अपने स्तर से कोशिश की है कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा सहायक रेडियोग्राफर भर्ती में भी हुआ है। तभी ये जो कट ऑफ अंक हैं बहुत सारे गए हैं, जिसमें जो पिछली भर्ती 2020 वाली थी उसमें जो रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए थे उन्हीं फर्जियों का फिर से नाम है। कुछ 2021 में आरपीएमसी पैरामेडिकल काउंसिल से वो कर रहे थे डिप्लोमा, फेल हो गए, फिर उसी डेट में वो दूसरे राज्यों से सर्टिफिकेट लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों पर नज़र रखनी है आप लोगों को। और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती में आप लोगों को क्या करना चाहिए, मेरे जो विचार हैं वो मैं आपको शाम तक प्रेषित करूंगा और एक बढ़िया ढंग से आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग सहायक रेडियोग्राफर भर्ती में हैं अंडर एज, ठीक है। अब सीपू कह रहा है कि हमने तो मिलान किया, मिलान करने का मतलब ये नहीं है कि तुम 5 महीने के बच्चे को मतलब वेरिफिकेशन के लिए बुला लो, इतने भी अंधे नहीं होना चाहिए। फिर स्क्रीनिंग तुमने घंटा की है इस तरीके से कि तुमने अंडर एज लोगों को भर रखा उसमें लिस्ट में, फिर कह रहे स्क्रीनिंग। अरे भाई स्क्रीनिंग का भी कोई आधार तो होगा, स्क्रीनिंग में चीज़ें तो देखी जानी चाहिए। ऐसे तो कोई लगा देगा कुत्ते का फ़ोटो और लिख देगा यहाँ पर डॉगी नाम, उसका बाप का नाम कुछ और लिख देगा, कुछ भी कर देगा, उसको बुला लेगो क्या। इतना तो कॉमन सेंस भर्ती एजेंसियों को रखना चाहिए कि जो अंडर एज हैं कम से कम ये चीज़ें तो जांची जानी चाहिए ना। ऐसे कर रखा बहुत बुरा हाल सहायक वीडियोग्राफर की वेरिफिकेशन लिस्ट में। तो ये पूरी कहानी है। भर्ती एजेंसियां ये चाहती हैं वेरिफिकेशन में बुला लेंगे हम, तो कबूतरों को भी बुला लो वेरिफिकेशन में, फिर ये देख लेना कोई इंसान है या नहीं है, फिर बाहर कर देना। तो ये तार्किक जो तर्क हैं वो होने चाहिए, लेकिन अतार्किक जो बातें हैं, तर्क हैं, वो नहीं होनी चाहिए। कि भाई हम किसको बुला रहे हैं, अंडर एज लोगों को बुला रही है यार, जिनके
एज ही नहीं पूरी हो रही, जिनका डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में चल रहा उसको आ जाओ भाई। कुछ तो आधार होना चाहिए था ना। 2-2,500 3,000 लोग थे जिनकी जांच यहाँ पे ठीक से नहीं की जा सकी। ये पूरी कहानी है साथियों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।